Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening to each one of you in different parts of the world. And once again, welcome to my show, Mom's Monday Morning. बहुतों को पता है why I'm running this show from past 1 year, but for the new followers, for the new viewers, जो हमारे साथ अभी latest जुड़े हैं, let me introduce myself. I'm Gagandeep Kaur. I'm from a very beautiful city from North India, Dehradun. I'm the face behind this page, and एवरी मंडे कोशिश रहती है न्यू बिजनेस पार्टनर को लेकर आए ताकि हम आपके साथ न्यू बिजनेस आइडियाज एक्सपीरियंसेस और उनकी सक्सेस जर्नी को शेयर कर सकें ताकि आप भी उनसे रिलेट करके आपकी भी लाइफ जर्नी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल और फ्लेक्सिबल बन सके। सो फ्रॉम पास्ट अ मंथ अगस्त में मैंने ये शो ऑल्टरनेट मंडेज कर दिया है बिकॉज ऑलरेडी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। 45 to 50 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो लाइक जस्ट टेकिंग अ टाइम ऑफ 1 week break. So I'm again back with one of the talented coach in this business, and I'm really excited. अभी आपको पता चलेगा क्यों मैं excited हूँ, क्योंकि she is one of the strongest and a strong mind lady in our team. And first of all, let's welcome Renu Moon, and she's from Italy. And I will like to thank you, Renu, first of all, for accepting my Thank you so much. invitation and to my show and taking out your precious time for us. So Renu, पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत। जी, थैंक यू सो मच गगन। मैं आपको बहुत सुनती हूँ। आज फर्स्ट टाइम आपसे मौका मिला कि आपसे बात करने का थ्रू ऑफ लाइव। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank आपके you. जो परिवार वाले मैं हमेशा बोलती हूँ, जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो मुझे हमारे सुबह के सब 5 बजे हैं, पर मुझे 5 का कुछ नहीं आइडिया है कि आज सुबह इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ रहा है। पर मुझे आपसे मिलना, आपके परिवार से मिलना बड़ा एक्साइटेड लग रहा था, इस वजह से आज मैं आपके साथ हूँ। सो जैसे आपने बताया कि मेरा नाम Thank you रेनू so है, much. मैं इटली से हूँ और बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, पंजाब से हूँ। मैं सारा बता ही देती हूँ। मेरा पेका परिवार जो अमृतसर से है और मैं ससुराल जो मेरे हैं वो नवांशहर से हैं। बट अभी मैं इटली में रह रही हूँ पिछले 5 साल से। मेरी 2 बेटियां हैं और एक हाउसवाइफ के साथ साथ आज मैं बिजनेस ओनर हूँ। दैट्स व्हाई आई एम हियर। आप मुझे सुन रहे हो और थैंक यू सो मच। थैंक यू गगन। थैंक यू। ब्यूटीफुल। काफी अच्छा लगता है हाउसवाइफ के साथ साथ जब हम एक बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करते हैं और घर बैठ के ही इस ऑनलाइन बिजनेस को आप ब्यूटीफुली रन कर रही हैं और हंड्रेड्स ऑफ वुमेन इनके अंडर है जो जिनको ये गाइड करते हैं और उनका भी बिजनेस शी हेल्प देम टू बिल्ड अ सक्सेसफुल एंड फ्लेक्सिबल बिजनेस while spending quality time with their family and kids. So Renu, वैसे तो हमने शो पे काफी बार डिस्कस किया कि ये बिजनेस क्या है, कैसे रन करना है। आज हम आपके वे में जानना चाहेंगे। प्लीज बताइए ऑडियंस को व्हाट ऑल दैट बिजनेस इज अबाउट। जी, जैसे आज हम बोल रहे हैं, हमें लोग सुन रहे हैं, वैसे मैंने भी कभी ऐसे सुना था। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये क्या काम करते हैं, बिज़नेस क्या है, कैसे वर्क करता है? ये लोग बिज़नेस का बोलते हैं, इस बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से घर से चला सकते हैं, थ्रू ऑफ स्क्रैच आपको सीखने को मिलता है, आपको कोई लैंग्वेज इश्यू नहीं आता। पर मुझे जब मैंने बिगिनिंग में स्टार्ट किया, मैं थोड़ा-सा अपना अगर मैं बैक में जाऊँ, मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे आप आज डिस्कस कर रहे हो बिजनेस का, तो मैंने भी देखा हाँ था। जी। और मैं सच में बोलूं तो मुझे अच्छा लगा देखकर कि कोई समझा रहा है, कोई लेडी बिजनेस के बारे में बात कर रही है। पर हमारा एक डाउट होता है कि नहीं, बिजनेस वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी इनको इनको बिजनेस की नॉलेज हो, जहाँ इनको अपने दादा परदादा से इनको बिजनेस की गुर्ती मिली हो, तो वो बिजनेस कर सकते हैं। हाँ तो जी, बिल्कुल हमारा जी। जो हाँ। तो हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम अगर जॉब के बैकग्राउंड से हैं, हमारे फादर साहब ने, हमारे ग्रैंडफादर ने अगर जॉब की है, तो हमारा भी सिस्टम सेम जॉब ही है, क्योंकि माइंडसेट हो जाता है ना बंदे का। तो जब मैं इस बिल्कुल बिजनेस जी। में आई तो आई हैव नो नॉलेज। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगी, मैं लोगों को बताऊंगी कि बिजनेस ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जिसको कुछ जीरो स्किल है, ना इसकी पढ़ाई की है, ना कुछ भी नहीं किया। बट जैसे आप लोगों को देखा, मुझे अच्छा लगा कि ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद इतना जल्दी आप भी मानोगे कि जितने भी आपको लोग अभी देख रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, पर कभी वो स्टेप नहीं लेंगे। रीजन ऑफ दैट, क्योंकि उनके अंदर एक डाउट है, एक नेगेटिव, हाँ मैं जी। कहती हूँ स्केप्टिकल माइंड, जो चीजें होती है ना, वो चीजें होती है। अगर आप पॉजिटिवली स्केप्टिकल होगे,
तो आप जरूर जाकर पूछोगे। तो सेम लाइक मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। 2020 के मैंने ये बिजनेस को देखा था, पर मैंने पूछा नहीं। रीजन ऑफ दैट, क्योंकि मैं नेगेटिव स्केप्टिकल थी। जितने भी लोग आपको भी देख रहे होंगे वो भी सेम ही होंगे, वो नेगेटिव स्केप्टिकल हैं, तभी आपको बिल्कुल, पूछ बिल्कुल। नहीं रहे। अगर पॉजिटिव होंगे तो इमिडिएटली आपको पूछेंगे, चाहे टाइम ले, पर पूछना बहुत जरूरी है। सो मैंने भी 2020 में बिजनेस देखा था, स्केप्टिकल रही हूँ, नहीं 1 साल तक देखा। सिर्फ लोगों की इंटरव्यू आ रही है, लोग बिजनेस में का बता रहे हैं कि मैं परिवार से, बच्चों में कैसे अपना बिजनेस कर रही हूँ, पर नहीं हमने माना, क्योंकि एक माइंडसेट हो गया है कि ये लोग तो बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो तो पागल, हमें पागल बना रहे हैं। आफ्टर दैट आस्ते आस्ते जब 2021 का टाइम आया, जब कोरोना का टाइम पीक पे था आफ्टर चाइना, तो हमारा इटली का जो टाइम था कि कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया। उस टाइम लोगों का जो डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल, जो सब कुछ क्लोज, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। एक डॉक्टर है, जब तक मरीज को नहीं देखता तो तब तक उसको पता नहीं चलता कि ये मरीज को क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी बंद हो गए, वो भी ऑनलाइन हो गए। स्कूल ऑनलाइन, बिल्कुल, ऑफिस ऑनलाइन, सब बिल्कुल कुछ जी। ऑनलाइन। तब हाँ मुझे जी, रियलाइज हुआ कि ये जो एरा है, वो सारा ही जो डिजिटल एरा है अब होने वाला है। ऑनलाइन। तो जिन बिल्कुल लोगों जी। को मैं देख रही हूँ, सबको देख कर रही हूँ, सब ऑलरेडी पहले से ऑनलाइन है, इसके उनको फ्यूचर पहले से पता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा माइंडसेट नहीं है, हम लोगों को बताया नहीं गया। जब फिर आफ्टर, जब कोरोना का टाइम पीक पे था, तब मैंने ये डिसीजन लिया आफ्टर 1 ईयर। तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मैंने इतना टाइम क्यों लिया। जब आप मैं एंटर हुई हूँ, आफ्टर दैट सब कुछ मिला, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे क्या मिलता है, कैसे है। तो हाँ ये जी, जो बिल्कुल जी। ये जर्नी है मेरी, बड़ी एक एक फ्लक्चुएट रही है, अच्छी रही है। आज जिसके वजह से, मैं हर बार कहती हूँ, जिसकी वजह से नेम फेम मनी तीनों चीजें हैं मेरी पास, वो थ्रू दिस बिजनेस है। जो कि जिसने मुझे आप जिस मुकाम पे पहुंचाया है, तो सब कुछ चीजें मिली हैं, वो थ्रू दिस बिजनेस है। बहुत कुछ मिलता है, बट आपको सिस्टम को समझना होगा। आज जैसे हम इंटरव्यू का बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट हम बिजनेस का नहीं बताते। बिजनेस क्या, जैसे आपने पूछा बिजनेस क्या है, कभी हम खुलकर हाँ बात नहीं जी, करते। क्या है, इंटरनली कैसे वर्क करता है, उसका मॉडल क्या है, वो बिल्कुल। हम हुँ, हुँ। इसलिए नहीं बताते, हुँ, हुँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो खुद एंटर होके, खुद अपने बिहाफ पर खुद सर्च करें, देखें क्या है। हम जैसे बताएंगे, आप गगन का बोलने का तरीका अलग होगा, वो अलग वे से समझाएंगे। मेरे बोलने का तरीका अलग है, हम अलग वे से समझाएंगे। और बिल्कुल, इसी बिल्कुल। वजह से हम कहते हैं कि अंदर एंटर हो, देखो, तभी आपको सिस्टम का समझ लगेगा कि बिजनेस है क्या, कैसे वर्क करता है। पर जब आप एंटर करोगे, मुझे नहीं लगता कोई वापस। सो ये सिस्टम है कि आप अंदर आओ। ब्यूटीफुल। जी, जी, तो समझ लगेगा और अपनी आपको। जानकारी लीजिए। बिल्कुल, सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा रेज़ होता है जब वो हमारी 90 मिनट्स की वर्कशॉप्स देखते हैं रेनू। दे हुँ, ऑलवेज़ से कि कुछ समझ नहीं आया, आप जो बता रहे हो अच्छा लग रहा है, बट हुँ, करना क्या है? व्हाट इज़ आवर रोल? एग्ज़ैक्टली करना क्या है? बिज़नेस क्या है? या फिर कुछ बेचना क्या है? कमाना कैसे है? पैसे कैसे आएँगे? अब वो लोग कभी सोशल मीडिया पे या पब्लिकली अपने इंटरव्यूज़ में भी या फिर वो 90 मिनट्स की वर्कशॉप में भी आप लोग कभी रिवील नहीं करते हो क्या कंपनी का नाम है, क्या जी। उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये वो। तो ये एक दिमाग में स्केप्टिज़्म रहता है लोगों का कि देखिए बिफोर कितना टेकिंग दैट कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आप क्यों जी, नहीं बताते? देखिए कोई भी अगर फ़िल्म भी आती है ना, तो वो कहते हैं फ़िल्म जाकर देखो, वो ट्रेलर देते हैं सिर्फ़, कि बंदे को क्यूरियोसिटी हो कि क्या हो रहा है। तो सेम लाइक जो 90 मिनट का वेबिनार है, वो कैसे सिस्टम वो चलेगा, ट्रेलर है। और हाँ, वो ट्रेलर है। कैसे सिस्टम चलेगा और लोग इस बिज़नेस को करके कितना खुश हैं, वो अपना टेस्टिमोनियल देते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपको ये देखकर अच्छा लग रहा है ना, ट्रेलर अच्छा लग रहा है, तो आगे अपनी फ़िल्म ही पूरी देखो। तो इसलिए वो चीज़ें करते हैं। तो ये नहीं है कि पूरी एग्ज़ैक्टली। फ़िल्म ही उधर दिखा देंगे। फ्री में देखो, मैं बोलती हूँ, फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो वेबिनार देते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर हाँ सकते जी। हो। तो सब चीज़ें वो बताते हैं ऑलरेडी। बट हर एक और इतना वो भी बड़ा वो फ्री सिस्टम ऑफ है। कॉस्ट कर रहे हैं रेनू। वो भी जी, वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने मिलके वो वीडियोज़ बनाई होती हैं एंड दे आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई पे भी नहीं करी जाती। दे या आर जस्ट तो मैं हेल्पिंग हमेशा एज़ अ कहती हूँ, देखो सोशल फ्री में कुछ नहीं पर्सन। मिलता, फिर भी वो फ्री में दे रहे हैं हमें, समझने के लिए। आपको अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें तो होती हैं, ओके फ़िल्म अच्छी लग रही है, हाँ, इसका ट्रेलर अच्छा लग रहा है, तो लेट्स ट्राई कि हाँ, इसको देखें फैमिली के साथ। तो वो ही ट्राई करना है, वो ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं सच में बताऊँ, तो मैं जो आपने ये एक बात बोली ना, कि जब हम 90 मिनट का वेबिनार देखते तो सच में समझ नहीं आता। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें होता है कि जल्दी-जल्दी 2 सेम। मिनट में हमें चीज़ें पता चल जाए कि है क्या, है ना? वो क्योंकि हम हाँ 3 जी। घंटे की वीडियो, 3 घंटे की हम मूवी देखकर हम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, पर कोई चीज़ समझ नहीं, उस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सेम लाइक जब मैंने भी स्टार्ट किया था,
तो मेरा भी सेम यही रिएक्शन था कि हाँ, इसमें तो है तो कुछ है नहीं, है ना? तो उसमें तो मुझे अभी बिल्कुल। समझ लगा कि फ्री में कुछ नहीं है। जब आप अंदर एंटर करोगे एग्ज़ैक्टली आपको तब एग्ज़ैक्टली चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि ओके बिज़नेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कितने टाइम से चल रही है, आपकी पहली इनकम, दूसरी इनकम, तीसरी आपको कितना परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। हर एक हाँ जी। छोटी-छोटी बात आपको एक्सप्लेन की जाती है थ्रू ऑफ स्क्रैच और अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मूव फॉरवर्ड करोगे। अपना नेक्स्ट स्टेप लोगे, अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं लगता किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता स्टेप फॉरवर्ड और आपको 149 जो हम बोलते हैं हमेशा कि जो हम पे करते हैं वो 101% आपको रिफंड दे देते हैं। ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं देखा क्योंकि मैंने खुद बहुत टाइम पैसा और टाइम दोनों वेस्ट किए हैं। लोगों के वेबिनार देके पैसा लगाया है बट आफ्टर दैट उनका नो रिफंड पॉलिसी होता था। ठीक रिफंडेबल है? नहीं होता है। नहीं जी, हाँ, तो बिल्कुल। मुझे हाँ जहाँ जी। जहाँ तक ये सिस्टम में लगता है कि आप बिज़नेस में एंटर होके चीज़ें भी सारी देख लेते हो, ठीक है जी, अगर अच्छा लगता है तो स्टेप फॉरवर्ड, अगर नहीं अच्छा लगता तो वो भी आपको पैसा वापस देते हैं। तो मैंने ये चीज़ें नहीं देखी पैसा थी पर वापस मुझे ये देते हैं। चीज़ें मैंने जो फर्स्ट स्टेप लिया था वो यही सोच कर लिया था अगर अच्छा ठीक है, लेट्स ट्राई देखना तो चाहिए है नहीं क्या? समझ अगर आया तो फर्स्ट स्टेप वापस हो ही जाएगा। वापस हो ही जाएगा तो क्या ऐसा कुछ नहीं है। तो यही लोगों को फर्स्ट जो बिल्कुल। स्टेप है लेना है वो ईज़ी लगता है क्योंकि ये 101% रिफंडेबल है। ऐसा नहीं बोल कर और फिर बाद में रिफंडेबल। देंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो 101% ही है। जी। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है रेनू जी ने कि ट्रेलर फ्री में है पर फ़िल्म देखने के लिए पेमेंट है बट रिफंडेबल है। सो तो ये चीज़ आप डाउट निकाल दीजिए। ऑफ कोर्स हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक कंपनी के टर्म्स और कंडीशंस और नॉर्म को ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। तो कुछ सिक्योरिटी बेसिस के पीछे ही हमने कुछ ये प्रोसेस रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप रखे हैं। रेनू जी ने भी वो स्टेप क्रॉस किया, मैंने भी करा, हमारे सभी बिज़नेस पार्टनर ने करा है। तो सिमिलर अगर हम भी यहाँ तक पहुंचे उस स्टेप को ओवरकम करके ही पहुंचे तो आपको भी उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। सो रेनू जी, अब बहुत लोग चलिए आ जाते हैं। अब ये लोगों को जब पता चलता है एग्जैक्टली हमारे प्लान्स क्या हैं, तब एक ऑब्जेक्शन आना शुरू हो जाता है। टाइम ही नहीं है लोगों के पास अपने लिए, या फिर हुँ, आजकल देखा जाए अपने डिसीजन लेने के लिए, स्पेशली वुमेन। आज हम क्योंकि हुँ, मदर्स की बात कर रहे हैं, आज की डेट में मदर्स के पास ना अपने लिए टाइम है ग्रोथ के लिए, ना अपने लिए कोई हुँ, डिसीजन लेने की फ्रीडम है, ना ही उनके हुँ, पास अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए पैसा है। तो हुँ, अभी भी जब लेडीज इतना पढ़ लिख गई हैं, इतनी एक्सपीरियंस है, अच्छी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, घर चला रही है, कुकिंग कर रही है, ड्राइविंग कर रही है, आई थिंक शॉपिंग भी अपने आप चली जाती है, घूमने भी चली जाती है, यू नो वो सोलो वुमेन ट्रिप्स चल रही हैं, एवरीथिंग अगर एक लड़की कर रही है तो टाइम, मनी और फ्रीडम क्यों नहीं उसको अभी तक मिली है? और या इन सबको हुँ। लेने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है माइंडसेट पे। सारा सिस्टम ही माइंडसेट पे है। मैंने अपने आप को खुद को क्यों चेंज किया? मैं अपनी अगर बिगिनिंग में बात करूँ कि मैंने इंडिया में जब थी, तो 1000 रुपए में मैंने नौकरी की है। तो आपको पता है जब किसी के अंडर हम काम करते हैं, तो वो 1000 भी महीने 1 महीने के बाद देना ना आपको पूरा निचोड़ कर देते हैं। तो बिल्कुल मैंने जी। पहले भी ये बताया है कि एक जब हम जॉब और बिजनेस की बात करते हैं, जॉब में जब हम बात करते हैं, वो हम लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए। पर जब हम बिजनेस की बात करते हाँ हैं, जी। हम खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद को बढ़ाते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। पर लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं है। लोगों को जेब जो जॉब है ना, वो सिक्योर लगती है क्योंकि उनकी कभी जेबें खाली नहीं होने देती। क्योंकि मंथली मंथली इनकम आती है, सब कुछ चीज़ें। पर लेडीज की बात करूँ तो उनका घर से ही ये चीजें उनको मिलती हैं। अगर आपकी बात करूँ, जब मैं खुद की बात करूँ, आपका माइंडसेट था मुझे कुछ अपने लिए करना है। दैट्स व्हाई यू आर हियर। हाँ जी। मैं मुझे भी अपना था कि मुझे कुछ करना है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। मैं इसलिए आज यहाँ पे हूँ, आपको बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ। लोगों को ऐसा जो जो लेडी हमें सुन भी रही हैं, उनका शायद माइंडसेट ही नहीं है कि हाँ, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मैं अपने लिए कुछ सैक्रिफाइस चीज़ें कर सकती हूँ। वो लायबिलिटी पर टाइम स्पेंड करती हैं, लायबिलिटी पे अपना पैसा स्पेंड करती है, लाइक ब्रांडेड चीज़ें ले ली, ये सब चीज़ें ले ली, हाँ पर जी, खुद पे इन्वेस्ट लग्ज़री करना जो कह फ्यूचर सकते पे हैं। हाँ जी। हाँ, जो इन फ्यूचर पे आपको फ़ायदा दे उसको उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है। पर इसमें इम्पोर्टेंट है आपका घर में सपोर्ट, आपके हस्बैंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका खुद का माइंडसेट बहुत हाँ जी। इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ लगता है मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, हर बार आप हस्बैंड से नहीं माँगना चाहती कि मुझे दो, मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। तो अगर आपका है कुछ करने का, तो ये प्लेटफ़ॉर्म है आपका।
आप अपना पैसा भी सेव कर सकते हो, अपने लिए भी कुछ कर सकते हो, अपनी ग्रोथ भी से देख सकते हो। तो मैं सच में बोल रही हूँ कि ये बिजनेस लाइक एक सेलिब्रिटी है। वो मैं इसलिए क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इस बिजनेस ने मुझे एक, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। सच में बोलूँ तो मेरे फादर साहब पीएन थे कॉलेज पे, उस कॉलेज पे पीएन थे जिसमें मैं खुद पढ़ी हूँ। और मुझे देखकर बड़ा वो चीजें लगती थी कि मेरे फादर साहब, जब मैं हम पढ़ते थे, मेरे फादर साहब पानी लेकर आते थे टीचर्स के लिए, सब कुछ ये मेरी माइंड पे था, मुझे कुछ करना है अपने घर के लिए। पर इंडिया रहकर मेरे से नहीं हो पाया। वो भी हमें 4500 की, 1000 की, मैंने बताया बिगिनिंग में मैंने जॉब की। हाँ आफ्टर जी। दैट बाहर आए तो ये भी, इधर आकर भी लैंग्वेज का इशू हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इधर भी बर्तन धोने के लिए मजबूर थे। बट आफ्टर दैट जब मेरा माइंडसेट हुआ नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, क्योंकि मेरे फादर साहब ने भी जॉब की है, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, इवन कि उनको पेंशन भी नहीं मिलती। मेरे हस्बैंड भी करते हैं जॉब, मुझे था मुझे कुछ अपने लिए कुछ करना है। मेरा माइंडसेट था मैं बिल्कुल। कुछ बनूं, कुछ करूं। आज इटली पे मेरी खुद की न्यूज़पेपर छपती है, मेरे आर्टिकल छपते हैं। इंडिया के 4 वाओ। न्यूज़पेपर पर लास्ट टाइम पे मेरे 4 न्यूज़पेपर मेरा आर्टिकल छपा था। उसका सिर्फ इतना ही रीजन है सुपर। कि मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और मैंने किया है। फैमिली की पूरी सपोर्ट रही है, बच्चों की पूरी सपोर्ट रही है, क्योंकि घर में सबका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, पैसा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ बिजनेस में पैसा लगेगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बट फर्स्टली आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ लगता है, मैं बार बार वही चीजें हाँ पूछ रही जी। हूँ, यही चीजें हैं। मैं थॉट्स वगैरह पढ़ती थी कि पहला ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। मैं पंजाबी ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ठीक है जी। सो लोगों को ये भी चीजें हो जाती है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे अभी बात कर रही हूँ, मैं मेरा वो वे ऑफ टॉकिंग नहीं है, मैं वो से मेरा मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड हूँ, बड़ी शाय पर्सन हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। ये लोग तो कर रहे हैं क्योंकि ये यूज टू होंगे, अगर शायद इनको आदत है वो बात करने की। यूज्ड टू तो हो ऐसा गए। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं खुद की बात करूं, पर्सन हूँ, मैं बात करती करती थथला जाती। मैं कभी किसी के सामने बात नहीं कर पाती, मुझे समय लगता है कि लोग मुझे क्यों सुनेंगे। बट थ्रू ऑफ दिस बिजनेस बहुत कुछ चेंज हुआ है। हम बात आकर सामने करते हैं, हमें सब चीजें, अगर मैं ग्रूमिंग की क्लासेस लेती तो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। थ्रू ऑफ दिस बिजनेस मुझे सब कुछ मिला है, ये हाँ माइंडसेट जी। मेरा चेंज हुआ है, ये सब चीजें ये थ्रू ऑफ दिस बिजनेस में मिली है। सो अपना माइंडसेट चेंज करो। अगर आपको लगता है कुछ करना अपने बच्चों के लिए, अपना वाई एक स्ट्रॉन्ग लेकर चलो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, इवन कि आपको घर की सपोर्ट की जरूरत है, पर लोग क्या कहेंगे आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। अपना आप काम स्टार्ट कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अपने लिए कुछ करना, अपने फ्यूचर के लिए कुछ रेणु करना। जी, आपने एक तो है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि पॉइंट टू बी नोटेड, अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि ग्रूमिंग हम अपनी बाहर से कर सकते हैं, बट जो इंटरनल ग्रूमिंग है, जो हमारी सोल की ग्रूमिंग है, जो हमारे माइंड की ग्रूमिंग है, वो सिर्फ हम नॉलेज से कर सकते हैं। अगर आज जी इस प्लेटफॉर्म पे रेणु जी और या मैं इतनी इंफॉर्मेशन हम दे पा रहे हैं, तो वो हमारी नॉलेज है। नॉलेज की ग्रूमिंग हमने पहले सीखा है, अपने पे इन्वेस्ट करा है, उस जी नॉलेज पे इन्वेस्ट करा है जो ये बिजनेस सिखाता है। टोटल, आई थिंक, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, फिजिकल, एवरी काइंड ऑफ चीज इस बिजनेस से मुझे मिली है। तो इस सब के बाद हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जिससे अब हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट डे से रेणु जी ऐसी नहीं थी, ना ही मैं फर्स्ट डे से ऐसी थी, बट यस, हाँ टाइम्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो प्लीज हम्म आप अपने फियर से, इनर फियर से बाहर आए, कंफर्ट जोन छोड़ें और हमें जल्द से जल्द कनेक्ट करें। सो रेणु जी, ऑफ कोर्स जो स्पाउस ऑब्जेक्शन है वो सबसे ज्यादा है कि हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे। काफी लोगों को एक ये डर है, कितनी लेडीज तो छुपा के करना चाहती हैं। मुझे नहीं पता इस बिजनेस में ऐसा क्या खौफ है, या ऑनलाइन आने का क्या खौफ है, इतना डर है, क्यों छुपा के करने की जरूरत है? आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि हम कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं जिसको छुपा के करने की जरूरत है। और फिर बाद हम्म में जब उनके हस्बैंड्स को पता चल जाएगा तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन भी होता है। तो क्या राय है आपकी इस बारे में? जी। सो मोस्ट ऑफ ऐसे होता है कि हस्बैंड अलाउ नहीं करते उनको सोशल मीडिया से। हस्बैंड अलाउ इसलिए नहीं करते, उनका डर भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि उन्होंने वो सोशल मीडिया देखा है जहां पर लोगों की बेइज्जती ज्यादा होती है, एज ए इज्जत कम होती है उनकी, क्योंकि करप्शन। वो, हाँ। तो क्यों उनको ऐसे लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया पे आएगी, मेरे घर वाले इसको क्या बोलेंगे, लोग गलत कमेंट करेंगे, ये चीजें। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आज हमें देख रहे हो
और अगर आपके हस्बैंड को ऑब्जेक्शन है तो आप हमारी वीडियो दिखा सकते हो कि ये ऐसा काम करना है, ऐसे ये लोग काम करते हैं, ना कि कोई डांस कर रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहे हैं, पुठे सीधे मुंह बनाकर वो चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे गालियां खाने वाला कोई काम नहीं है। आपको मैंने ये पहले भी एक मैं बताया शायद कि आज मैं, मेरा नाम भी है, पैसा भी है, लोग मुझे जानते हैं, रीजन ऑफ दैट थ्रू ऑफ दिस बिजनेस। मैं कोई दान पुण्य नहीं कर रही हूँ, कोई लाइक अ सेलिब्रिटी कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ कि बहुत ये थ्रू ऑफ दिस बिजनेस ही है। तो ये बिजनेस ने मुझे पहचान दी है। अगर आपके हस्बैंड आपको काफी मना करते हैं, रिस्पेक्ट आप, हाँ, मिलती है। जी, आपके अगर हस्बैंड मना करते हैं तो आप उनसे जरूर करो कि मैं ऐसा काम कुछ नहीं करूंगी कि 10 लोग आप पर बैठकर बोले यार तेरी बीवी क्या कर रही है, हम्म। अच्छा नहीं है ना, क्या ये इसको अच्छा हम्म। नहीं, ये करना नहीं चाहिए। आपको, अगर बिल्कुल। आप धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करोगे तो आपको 10 लोग बोलेंगे कि यार तेरी बीवी क्या करी, हमारे भी बताओ, हमारे भी घर पे बैठी है। तो ऐसा काम है, रिस्पेक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि लोग आपको गालियां निकालेंगे। ये मैं 101% आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ, क्योंकि हमें रोज लोग इतना इंक्वायरी भेजते कि आई एम इंटरेस्टेड, मुझे अच्छा लगा आपसे, आपकी वीडियो देखकर मुझे इंस्पिरेशन बात मिलती है, है। सब कुछ। तो यस। ये चीजें लोग मैसेज क्यों करते हैं? अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है कि लोगों को लगेगा कि उनके घर खराब कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि सम टाइम ऐसे भी आता है कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मेरे हस्बैंड नहीं, हाँ उनको जी। अच्छा नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कोई स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, कुछ इस चक्करों में पड़ जाओ। तो मैं कहती हूँ कि हमारे पेज पे विजिट करो, देखो हम क्या करते हैं, टेक अ टाइम। ये अभी कोई जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है, टेक अ टाइम, कुछ इंटरव्यूज देखो, हम रोज के रोज क्या कंटेंट डालते हैं वो देखो, अपने ट्रस्ट बिल्ड करो, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आई एंड थिंक आफ्टर दैट आपको, कहीं ना हाँ कहीं जी, फैमिली फैमिली हस्बैंड्स और जो भी इन लॉज हैं या फादर हैं ब्रदर है जो भी मना कर रहे हैं, आई थिंक रेणु जी दे आर अननोन टू द फैक्ट। तो जी, पहली बात है कि जो वाइफ्स हैं जिन्होंने करना है, वुमेन की बात करें, पहले आप अपनी फैमिली को ट्रस्ट करवाओ। जी, पहले आप उनका ट्रस्ट गेन करो कि जो भी आप करोगे आपको एटलीस्ट 1 साल का मौका दिया जाए। सबसे जी, पहली बात है, आई थिंक उनको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। हम्म, राइट। ऐसा ही है। Just तो a second, there's a technical. Okay, am I clear? हाँ. नहीं नहीं, मुझे सुन Am I रहा है, कोई clear? सुन I'm रहा है, हाँ। visible? हाँ जी, हाँ जी, Okay, जी that's जी okay. जी, So, in case अगर आपको ऐसा लगता है हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो देखो कहीं ना कहीं वो लोग आपको केयर करते हैं, वो लोग आपको प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते आप उनके अगेंस्ट जाए। वो वो जी, वो आपको कहीं फंसाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, कहीं आप गलत जगह नहीं फंस जाए। रेणु जी, आप हम्म, मानोगे कि फ्रॉड और स्कैम रियली बहुत चल रहे हैं, और इंडिया जैसी कंट्री में तो नॉर्मल, हर दूसरी एक फ्रॉड साइट आ जाती है जिसमें, तो डेफिनेटली आपको अटेंटिव रहना है। आपको अपनी नॉलेज की, इंट्यूशन की यूज करनी है। आपको देखना है कि अगला बंदा फ्रॉड है, फेक है। अगर हम लोग फ्रॉड और फेक होते हैं, आप रेणु जी की प्रोफाइल में जाइए, मेरे प्रोफाइल में जाइए, जहाँ पे हम लोग पूरी अपनी फैमिली, जहाँ पे हमने पूरी अपनी बच्चों के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो फुल ऑन इन्फॉर्मेशन भी दी हुई, कहाँ से डिग्रियां करी हुई हैं, कहाँ हम हम्म, रहते हैं, वीकली हम आ रहे हैं। सो हाउ कैन बी फ्रॉड? और मेरे शो को 45-50 एपिसोड्स देख के तो मुझे नहीं लगता अब मुझे कोई कहेगा कि मैं फ्रॉड हूँ। रेणु जी हम्म, जैसे टैलेंटेड अगर बिजनेस पार्टनर्स हमारे शो पर आ रहे हैं, कितने कोचेज आ चुके हैं, कितने मेंटर्स आ चुके हैं, आप उनके प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं रेणु, है ना? तो जी, कैसे जी, फ्रॉड है? तो आई थिंक ट्रस्ट गेन करना फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ट्रस्ट गेन करिए, फिर आप आइए इसमें। सो रेणु जी, अभी हमारे साथ बहुत लोग बने हुए हैं, काफी लोग हमें लाइव देख रहे हैं। लेट्स वेलकम थैंक यू सो देम। मच, थैंक यू, सतिंदर फ्रॉम चंडीगढ़, हलीन फ्रॉम watching from Dehradun, India. Ritu is watching us from Perth, Australia. Kulvinder is there. Hi, Kulvinder. She's saying hi, Renu. Good to see you. Aman is there. Thank you, Aman, from Calgary. My mom, Harpal Kaur, mother is there. Hardeep is there, watching from Calgary. And who else? Yeah, Mandeep Maan again from Canada. And many are there. Jyotsna Pandey from Noida, India. JD Nair from Dubai. And many are there. Navneet has just joined. Thank you, Navneet. And I hope मैंने किसी को मिस नहीं किया. Thank you for being on the show. और जो बाद में भी आ रहे हैं, प्लीज डू मेंशन आपने कहाँ से देखा, और आप में से किसी को भी, हमारे फॉलोअर्स को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. सो 2.5 years हो गए हैं आपको ऑलमोस्ट रेणु जी इस बिजनेस में, तो काफी कुछ आपने सीखा. जी। जानना चाहेंगे कि क्या एक चेंज आपके अंदर आया, क्या चीज आपने बखूबी सीखी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेणु, जानना चाहेंगे. बहुत कुछ, मैं सच में बोलूँ तो बहुत कुछ। मैंने आपको बिगिनिंग में बोला कि मैं किसी से बात नहीं करना,
और अगर मैं बोलती फंबल हो जाती हूँ बहुत बड़ी। और बट ये चेंजेस आया है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मेंबर, जिनको लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आज वो एकदम फील प्राउड करते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि हमारी बेटी सामने आ रही है। बिल्कुल। पैसा तो चलो एक है ही, इवन वी चलो आर पैसा तो प्राउड ऑफ बिजनेस। यू। हाँ, थैंक यू वी सो आर मच। सो प्राउड सो टू हैव यू। तो एक प्राउड मोमेंट जो होता है ना, वो चीजें बहुत मिलती हैं। लोग आपको जानते हैं कि आप रेंडम हो, तो वो आपको जो पहचान मिलती है ना, लाइक मैं फिर बोल रही हूँ, लाइक आपको लगता है कि सेलिब्रिटी, वो चीज जो आपको फील होता है ना, वो थ्रू ऑफ दिस बिजनेस, ये मुझे बहुत कुछ मिला है। लाखों करोड़ों की दुनिया है, कोई नहीं जानता कौन है, पर थ्रू ऑफ दिस बिजनेस ये मेरी पहचान बनी है। लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ओके, ये लेडीज भी कुछ कर सकती हैं। तो मुझे, मैं अगर सच में बोलूँ तो ऑनलाइन मुझे भी लगता था सिर्फ एक पोस्ट डालना, लोगों के लाइक और कमेंट लेना, वही बस एक चीज होती है, फेसबुक, सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। बट ये बिजनेस ने हमें सिखाया है कि हम पहले, सोशल मीडिया हमें यूज करता था, पर आज हम सोशल मीडिया को यूज करके कैसे आगे बढ़ एग्जैक्टली। सकते हैं। तो ये चीजें सीखी हैं। लोगों को सिर्फ पता था लाइक कमेंट ही इंपॉर्टेंट है, बट नो, आप बिजनेस कैसे करते हो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। उससे उठकर एक 1000 की हाँ नौकरी जी। मैंने की है, उससे उठकर आज जहाँ पे पहुंची हूँ। तो मैं आज 6 फिगर इनकम यहाँ पे कमा रही हूँ बाहर के मुल्कों में, इटली वाले के देश से। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे, जहां तक लगता था कि मुझे 5 यूरो भी कमाना इतना मुश्किल लगता था। मैं अगर बिगिनिंग बिगिनिंग की बात करूँ तो मैं हर बार बताती हूँ, इटली में इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं बोलते। हाँ जी, इधर नहीं सिर्फ बोली। सिर्फ इटालियन लैंग्वेज ही बोलते हैं। इटालियन ही, उनको अगर बोलो कि आपको इंग्लिश आती है, तो वो बोल देते हैं हाँ ठीक ठीक ठाक, पर बोलेंगे अपनी इटालियन लैंग्वेज ही। तो वो जो बिगिनिंग में हमारा रहा है कि मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत बार रेस्टोरेंट में गई हूँ क्योंकि मुझे बर्तन धोने की जॉब ही मिल जाए, इतना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जॉब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आपकी लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है बाहर के मुल्कों में बच्चों को स्टडी कराना, सब कुछ। पर मुझे जब जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो मैं कहती हूँ कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी इटालियन, तो अच्छी बात है। अगर आती होती तो शायद मैं बर्तन ही धो रही होती। ठीक है जी, आज नहीं आती, तो इसी वजह से बिजनेस में हूँ, अपना खुद का ऑन बिजनेस करती हूँ। कई लोगों को ये भी है कि मेरे क्योंकि जैसे, मैं यहाँ पे अपनी कोई बात करूँ। कम्युनिटी बैरियर नहीं है, कोई यस, लैंग्वेज बैरियर नहीं है इस कम्युनिटी मैं में। अपनी बात बोलूँ तो मुझे कहने में कोई वो हिचकिचाहट नहीं है कि मैं इंग्लिश में इतनी बहुत ज्यादा वीक हूँ। सच में बोलूँ तो मुझे, मैं, अगर हम समझ सकते हैं, अगर बोलना हो तो वो मुझे बड़ा लगता है। तो मुझे बिगिनिंग में ऐसे ही लगता था कि ये बिजनेस तो अंग्रेज लोग कर रहे हैं, कितने है ना, तो ये हाँ इंग्लिश जी, में बिजनेस बिल्कुल। होगा तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो वो मुझे बड़ा लगता था। तो जब मैंने इसमें स्टडी किया, देखा, तो मुझे ये समझ लगा कि ये आपका बिजनेस है, आप पे डिपेंड है, आपकी ओन लैंग्वेज पे डिपेंड है। जो आपको लैंग्वेज आती है वो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। हाँ जी, बिल्कुल। आपके ज़िंदगी में लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। जो आपको अच्छा लगता है आप अपनी ओन लैंग्वेज पे करो। ये बिजनेस इंग्लिश में है, बट आप अपनी ओन लैंग्वेज पे कर सकते हो। तो वो मैंने जब इसका स्टार्टअप लिया, वो मैंने अपनी ओन लैंग्वेज पे किया, तो वो मुझे जो मिला ना, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। क्योंकि हर किसी का माइंडसेट वही है कि एक एक कोट पैंट पाकर, टाई वगैरह लगाकर, इंग्लिश बोलना, फ्लुएंटली प्रेजेंटेशन देना, वो लाइक अ बिजनेस है। तो जब हम एक बिंदी लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, चुन्नी लेकर, सारा कुछ करके, तो लगा कि अच्छा ये बिजनेस कर सकते हैं। तो वो लोगों का थ्रू ऑफ दिस बिजनेस ये माइंडसेट चेंज किया कि नहीं, आप में अगर क्षमता है, यू हैव अ नॉलेज, अगर आप में कुछ करने का है जज्बा, आपका अगर वाई स्ट्रांग है, मैं क्यों करना चाहती हूँ, मेरी वाई बहुत स्ट्रांग है, वो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चे मेरे है, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं नहीं चाहती उनको मैं घर जॉब करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दूं, क्योंकि आपको पता है कि हम अपनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को बिल्कुल। नहीं दे सकते। वो आप खुद टेक कर सकते हो। तो वो मेरा अभी तक स्ट्रांग है कि मुझे ये बिजनेस, थ्रो बिजनेस, मुझे घर पे रहना है, अपने बच्चों की टेक केयर करनी है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है। तो वो चीजें हुई हैं। मैंने पैसा भी कमाया है, मैं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साम रही हूँ, और घर वाले प्राउड फील करते हैं। तो ये डिजास्टर चेंज है मेरे लिए। लोग मुझे जानते हैं, रेनू कौन है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक बहुत ही, आई थिंक आपकी लाइफ की जर्नी से काफ़ी लेडीज़ रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि सभी अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। कोई भी अपनी मदर, कोई भी माँ, मुझे नहीं लगता बच्चों को किसी और के हाथ में देकर और अपना जी। जॉब करे और वापस आए तो फिर बच्चों की कंप्लेंट सुनो और बच्चों का देखें, हम्म। तो काफ़ी माइलस्टोन्स हम लोग मिस कर जाते हैं नौकरियों की वजह से बच्चों के। तो वो जी। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। और मैं हाउसवाइफ थी और
आज 1 साल में जो मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ, लाइक टुडे आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, एंड कभी सोचा था कैमरे के सामने इटली में बैठे या कनाडा में बैठे बिजनेस पार्टनर्स को कभी लाइव इंटरव्यू कर पाऊंगी। लाइक एक बहुत ही हर किसी में एक नया चेंज आता है। लाइक कभी बिजनेस आपके की लिए नॉलेज बहुत बड़ा नहीं, चेंज है, आप जीएसटी की इंडिया में नॉलेज बैठे। नहीं। जी, आपके लिए बहुत बड़ा चेंज है कि आप इंडिया से बैठकर, क्योंकि इंडिया में सिर्फ लोगों का सिर्फ इतना ही माइंडसेट है कि हाँ, घर पे हस्बैंड जा रहे हैं तो बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे बैठकर बच्चों को संभालना, बट आपने उनका माइंडसेट चेंज किया, बच्चों आपका को भी बहुत रोल है। आपने इंटरनेशनल जी या बिजनेस बिल्कुल का रेणु सबसे जी, डेफिनेटली चैलेंजेस आपको। आए हैं ऐसे। हाँ जी, हाँ। मुझे काफ़ी अब देख के अब इंडिया में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी लोग हम्म। पूछते हैं, बट वही एक हेजिटेशन है। तो हम लोग बोलते हैं जो आप भी हैं, आप भी तो सारे इंडियंस ही तो हैं। मेरी तो पूरी जो हम्म। हमारी एक छोटी कम्युनिटी है, ये सारे जी। पंजाबी इंडियंस की कम्युनिटी है। इफ दे कैन डू फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, लंदन, तो आप इंडिया में से बैठ के क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज़ इट इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, इट इज़ ऑल अबाउट दैट मोबाइल फ़ोन। आई हम्म। थिंक आप फेसबुक रेनू जी भी चलाती होंगी, मैं भी चलाती होंगी। हाउ इट हम्म। मैटर्स आप इटली में चला रहे हो या इंडिया में चला रहे हो? हाउ इट हम्म। मैटर्स? इट इज अ स्किल। पढ़ाई है, नॉलेज है, स्किल है। आप कहीं से बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हो। तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस था, लेडीज तक, वुमेन तक, हाउस वाइफ जो न्यू मदर्स हैं, उनको ये पहुंचाना दैट दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। कुछ भी नहीं है, इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, हम्म। स्किल आनी चाहिए। अपने ऊपर ज़रूर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, अपने लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा, अपने लिए हो सकता है कहीं न कहीं से पैसों का भी अरेंज करना पड़ेगा, और अपने लिए खुद ही फ्रीडम आपको खुद ही चॉइस करनी पड़ेगी। कोई आके आपको ऐसे करके देगा नहीं। ये चीज़ मेरे समझ आ चुकी थी। हम्म। नहीं, कोई सही है, चीज़ देखो। थाली में परोस के नहीं देगा, खुद से ही जी, निकालना जी, जी। पड़ेगा सब कुछ। देखिए, मैं एक बात, हमेशा कोई मुझे इंडिया से पूछता ना कि बिजनेस क्या है, तो मैं सच में बोलूं तो मैं नहीं बताती हूँ। उसका पता क्या कारण है? उसका सिर्फ इतना कारण है कि मुझे पता उन लोगों का माइंड सिर्फ इतना ही, मैं जो मैंने पहले बताया, कि हम बच्चों को संभाल लेंगे। हस्बैंड को एक सजा लगी है, जिसने जॉब पे जाना है उसने ही सारा कमा कर लेकर आना है। पर बाहरले मुल्कों में थोड़ा सा माइंडसेट अलग है। उनको लगता है कि हाँ जी, हस्बैंड को भी कमाना है और खुद को भी कमाना है, फिर ही घर चलेगा। तो इस वजह से तब लोग जाके इधर हाँ जी। बिजनेस को ज्यादा करते हैं, ज्यादा समझते हैं। लोगों को लगता है कि मैं बाहर कितना कितना टाइम में शिफ्ट लगाती हूँ, बच्चों को छोड़ती हूँ, तो वो इस वजह से लोग बाहर ज्यादा बिजनेस करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया के। बट आपने लोगों हुँ, को समझाकर, आपने इतने लाइव किए, इतना किया कि नहीं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें खुद को माइंडसेट चेंज करना है। आज अगर हम नहीं करेंगे तो इन द फ्यूचर आपको ये चीजें सेक्रीफाइस जो आपने, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमने कोई चीज लेनी होती थी ना, मेरे पापा कमाते थे 5,000, उनका जो था सिर्फ एक मिलता था। तो मैंने वो चीजें देखी हैं। अगर मेरे फादर साहब अकेले कमाते हैं तो मेरी मदर ने वो सेक्रीफाइस की हैं वो चीजें, कि हम भी बोलते मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, तो कहते नहीं नहीं बहुत महंगी है, नहीं ले सकते। तो थ्रू ऑफ दिस बिजनेस, अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, आपको गगन से बात करके अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है आपको 101% आपको पूछना चाहिए कि गगन, आपने आज, मैंने आपकी इंटरव्यू देखी, मुझे आपका बोलने का तरीका, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मुझे नॉलेज कुछ नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। मुझे मुझे बोलने का भी प्रॉब्लम है, हाँ जी। मुझे कैमरे पे आने का भी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मैंने आपको देखा, मुझे अच्छा लगा, पर बताओ मुझे क्या करना है। तो मुझे बताया कि 101% गगन आपको एक शीशे की तरह साफ हर एक बात बताएंगी, क्योंकि बहुत अच्छी मेंटर है, उनकी बहुत बड़ी टीम है जो गाइड करती है, सब कुछ थैंक है। यू। तो आपने अपने आप को इतना चेंज किया। आपने भी जब स्टार्ट किया होगा, आपको भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा, हस्बैंड को समझाना पड़ा होगा, बिल्कुल। क्योंकि आप इंडिया पे हो और बाहर के लोगों को ट्रस्ट किया आपने। आपके उन उन लोगों को जो वैल्यू दी, बिल्कुल। इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, क्योंकि आपको क्यों लगा कि मुझे बाहर के लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये भी डर लगा होगा कि मैं अगर इन पे पैसा लगा रही, तो ये कल को मुझे ब्लॉक मार के सब कुछ करके, तो मैं क्या करूंगी, बिल्कुल, है ना? तो काफ़ी ये चीजें हैं। इनसिक्योरिटी तो थी, बिल्कुल थी। या काफी इनसिक्योरिटी थी, बट पर जो उसका मेरे मेंटर ओवरकम। थे, जो मेरे कोचेज़ ने, हाँ, जी। जब हमने उनसे पहले कॉन्टैक्ट करा, जो मेरे मेंटर और कोचेज़ ने थे, अभी भी हैं, मतलब प्रभजोत वैद और कुलविंदर हम्म। कांग, उन्होंने मुझे हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली इतने अच्छे से दिखाई, समझाई। फिर मैंने हम्म। उनकी भी ग्रोथ चार्ट देखा, उनके प्रोफाइल को देखा, तो एक यही चीज़ आई कि जब ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? दैट जी। वाज़ द चैलेंज आई गेव टू माई सेल्फ।
यस। ठीक है, मुझे ऑब्जेक्शंस आए, मैं तो लाइक पब्लिकली भी ये बोलती हूँ, ऑब्जेक्शंस बहुत आए हैं। इट वाज नॉट इजी फॉर मी इंडिया में एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह के, जहाँ पे हम्म। लेडीज को सिर्फ एक डेजिग्नेशन दी जाती है कि जस्ट कुकिंग एंड हाउस होल्डिंग, और बच्चों को ध्यान दिया जाए, बेबी सिटिंग एंड हम्म। कुकिंग। बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि उसको छोड़ूंगी नहीं, कुकिंग भी नहीं छोड़ी, बेबी सिटिंग भी नहीं छोड़ी, घर के काम भी नहीं छोड़े, रिश्तेदारी नहीं छोड़ी, सब कुछ देखते हुए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं घर बैठ के कुछ टैलेंट सीख सकती हूँ और एक अच्छी इनकम अर्न कर सकती हूँ, तो आई जस्ट टुक दिस स्टेप। किसी को कोई हम्म। परेशानी नहीं है, मैं घर ही बैठी हूँ ना, मैं कौन सा घर से बाहर जा रही हूँ, 4-5 घंटे या 10 घंटे के लिए घर से बाहर हूँ। ट्रेनिंग मैंने हम्म। कुकिंग करते वक्त करी, ड्राइविंग करते वक्त करी, बिजनेस भी मैं अभी तक ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो थ्रू आउट रेनू जी आपको बता रही है, माइंडसेट। जी। जो ब्लॉक्स है ना वो यहाँ पर है, हस्बैंड मना करेंगे वो यहाँ पर है, हम्म। करेगा कोई मना नहीं, सोसाइटी फियर है वो यहाँ पर है, कैमरा फियर है वो यहाँ पर है। जिस दिन आपने हम्म। अपने दिमाग से ये बातें निकाल ली, यू आर, आई थिंक यू आर रेडी टू गो। सो बहुत रेणु जी, इम्पोर्टेंट। प्रोग्राम देखने के बाद हमारी जो 3 आवर्स की जो वीडियो रहती है, जो हमारी प्लान्स रहते हैं, स्ट्रेटेजिकल प्लान्स रहते हैं, उन सबको देखने के बाद एक जो सबसे बड़ा हार्ड स्टेप आता है, दैट इज कि कौन सा बिजनेस प्लान चूज करें, या फिर अ, कैसे हम लोग ऐसा क्या करें, कितनी जल्दी हमारे पास पैसा जो हमने लगाया वो वापस आ जाएगा, कितनी जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहले ही दिमाग में इतने क्वेश्चंस लेके, इतना भार क्वेश्चन का लेकर आते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि पहले पैसे अरेंज करने का बाहर एक दिमाग में होता है लोड, पहले पैसे कहाँ हम्म। से लाएं, अरेंज कहाँ से हम्म। करें, दूसरा लोड एक और साथ में लेके चलते हैं, कितनी जल्दी ये पैसा वापस आ जाएगा। हम्म। सो देखिए, अगर मैंने पहले भी बोला है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई बिजनेस करना है, तो 101% मैं बोलती हूँ इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल। जो आपको वो करनी ही पड़ेगी। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं एक मेरा डायलॉग गया कि रहती दुनिया तक इको बार इन्वेस्ट कर दे जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ये नहीं अभी किया फिर करेंगे 10 साल बाद फिर करेंगे, नो नीड ऑफ दैट। इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस का सोच रहे हो, वो तो माइंडसेट लेकर चलो कि बिजनेस है तो इन्वेस्ट होगा, जॉब है तो नहीं तो हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल मेरा बिल्कुल। माइंडसेट है, बिजनेस है, मुझे इन्वेस्ट करना है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको करोड़ों रुपये लग जाएंगे, इतना हाँ इन्वेस्टमेंट जी, है जो आपको एक एक बिजनेस छोटा इजीली मोटा आप अरेंज हाँ कर सकते अरेंज हैं। कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके हस्बैंड को आपको बोलना पड़ रहा है, वो मान नहीं रहे, तो ये नॉर्मल है। अगर कुछ बीवियां हैं तो उनको मनाना आता है, वो रूठ सकती हैं, उनको 2 दिन की रोटी बंद कर सकती हैं, ये ऐसा कर तो ऐसे कर सकती हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपके हस्बैंड को पता है आप बच्चे संभाल रहे हो, घर संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उनका पैसा जो भी आप लगाओगे, अगर उनका चीजें हैं, तो आप कभी भी उनको वेस्ट नहीं करोगे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक बात बोली थी कि रेनू देख, मैं सुबह से सुबह 4 बजे जाता हूँ, रात को 8-9 बजे आता हूँ, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम सुबह उठती हो, मेरे लिए खाना बनाती हो, सब कुछ करती हो, तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अगर तुम इस पे इन्वेस्ट करती हो, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर तुम इस पे, मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, अगर तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हो, यू कैन। मैं भी चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, तो एक बिजनेस का माइंड सेट लेकर चलो कि इसको कम से कम 2 और 3 साल लेकर चलो। मेरे मेरे हस्बैंड ने सीधी बात बोली थी, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो कि बिजनेस का तुम्हें अगर बी भी नहीं पता ना, तो इसको 2-3 साल लेकर चलो। ये नो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा क्या बनेगा, ये पागल नहीं होना। मैंने कहते वोटी चाहिए जी सही होवे, पागल वाली चाहिए मुड़ के पैसा लगाकर मेरा क्या होगा, मेरा क्या, ऐसे नहीं करना। तो आराम से चलना। बिजनेस है, तुझे बिजनेस का भी बिल्कुल। नहीं आता, जो बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं उसको करना शुरू करो। जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उस पे, जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसके बाद हमें हाँ जी। ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं अपने आप को सच में बोलूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना, तो मैंने जो ट्रेनिंग थी, मैंने पैसों से पहले, अगर मुझे बिजनेस करना था तो मुझे वो ट्रेनिंग मैंने पहले ली, पैसे दे देकर। बट जब मुझे पता चला कि इस बिजनेस को करने की आपको फ्री पे ट्रेनिंग मिलती है, आपको मेंटोर मिलते हैं, आपको गाइड मिलता है, सब कुछ फ्री में है, तो मुझे लगा कि कितना मैंने पैसा वेस्ट किया। बट आपको आफ्टर दैट, अब जब इन्वेस्ट करते हो, तो आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है 24 आवर्स। तो वो चीजें यस। सीखी स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। मुझे कम से कम लाइफ तीन लॉन्ग ही भी। मेरे खुद के दुकान बनी, जिसको हम पेजिस बोलते हैं।
आपका गूगल पे नाम चढ़ा, जिसको वेबसाइट बोलते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट बढ़े, जहाँ पे लोग आपको रीच करते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। मुझे बैरियर था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इसको कैसे करूंगी, तो वो सारी ही ट्रेनिंग आपकी ऑन लैंग्वेज पे ट्रांसलेट होती है, तो मैंने उसको पंजाबी में किया। पर इंग्लिश में इतनी इजीली है, वो ये नहीं है कि आपको वो इतना वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं आपको पता ही नहीं चलता, बहुत ईजी है। स्टेप बाय स्टेप उसको करना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप करना शुरू किया, मेरी खुद का सारा सिस्टम बिल्ड हुआ, और विद इन 3 मंथ मेरी जो इनकम है वो स्टार्ट हो गई। डिपेंड करता है लोगों पे कि सुपर। उनकी इनकम कब स्टार्ट हो। मुझे 3 महीने लगे इनकम स्टार्ट करने के, पहला लर्निंग का फिर अर्निंग का। ठीक है जी, क्योंकि बिजनेस का भी नहीं पता, लोगों को लगता बिल्कुल आज स्टार्ट किया तो कल ही पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं हाँ, ना कि आज ओवरनाइट आप मनी दो नहीं है। डॉलर लगाओगे कल ਨੂੰ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, तो समझ लो वो फ्रॉड है। स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे हम्म। तो जरूर कामयाब होगे। एकदम एक डंडी ते चढ़े हो तो आके कोठे चढ़ गए हो तो वो मुश्किल हो जाना है। सो इस तरह ऐसे कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप हर काम करने पड़ते हैं। मैंने जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप काम किया, मैंने कहा कि मुझे 3 महीने के बाद इनकम स्टार्ट हुई, तो आज मेरी 6 फिगर इनकम है। बट जो लोग मेरे साथ ज्वाइन किए, उनका 15 दिन में इनकम स्टार्ट हो गया, किसी का महीने में स्टार्ट हो गया। सो डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल लेवल पे। ठीक है, आप कितनी जल्दी हाँ, उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, कितनी ग्रैप जल्दी आप करते हो कितना लर्नेबल, समझ। आप कितना कोचेबल है। यस, क्योंकि मैंने बिल्कुल। बताया सो कि रेणु वो जी, अभी आप हम्म, आपकी जी जी टीम बोलिए। काफी बड़ी है। आप काफी टाइम जैसे हाउसवाइफ भी हैं, बच्चों को भी देखती हैं और टीम को भी पूरा असिस्ट करती है। मैं आई नो कितना आप हार्ड वर्क अपनी टीम पे डालती हैं। तो जी यही पूछना चाहूंगी कि हाउ योर टीम इज परफॉर्मिंग नाउ। लोगों को बहुत होता है आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, टीम कैसा कर रही है, और कितने लोग हैं और कितनी वुमेन स्पेशली आप हेल्प कर चुके हैं। सो नियर अबाउट इट मेरी टीम में 170 लोग हैं, 170 लोग, जिसको वाओ। अगर मैं यस तो 170 लोग मेरी टीम पे काम करते हैं, तो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिन उन लोग वो लोग अच्छा कर रहे हैं जिनको लगता है कि बिजनेस कैसे चलता है। ये नहीं है कि आज काम किया तो कल किया ही नहीं, परसों भी नहीं किया तो वो डिमोटिवेट हो गए, तो कुछ है जो अपना काम विद द हार्ड वर्क विद द कंसिस्टेंसी वो कर रहे हैं, वो आज लोग कामयाब हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी 6 फिगर इनकम है, उसका सिर्फ इतना रीजन है कि मेरी टीम अच्छा काम कर रही है, दैट इज द रीजन कि मेरी इतनी अच्छी इनकम है। ठीक है जी, इसमें पैसिव इनकम भी है और हाँ जी, इसमें बिल्कुल एक्टिव जी। इनकम भी है जो आपको मिलती है। वो क्यों मिलती है कि आपकी टीम परफॉर्म अच्छा करती है, आपको आपकी टीम का जो आपको उनको गाइड करना, उनको मेंटरिंग करना, वो भी बड़ा मीन्स के अच्छा है। दैट इज द रीजन मैं आज यहाँ पे हूँ, मेरी टीम इतनी बड़ी है, मैं इतना पैसा कमा रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँ टाइम मुझे कितना देना पड़ता है, तो हार्डली मेरा सारा टाइम स्केड्यूल हुआ होता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी हमारा बिजनेस का ही टाइम है। तो सारे दिन में अगर मैं बात टाइम करूँ तो अब तो बिल्कुल। इतनी बड़ी टीम हो गई है। अगर आप बिगनिंग की बात करो तो सारा मैंने 1 घंटा और 2 घंटे सिर्फ अपनी थ्रू ऑफ ट्रेनिंग को समझने में, उसको बिल्ड करने में लगाया। अभी तो काफी बड़ी टीम हो गई है तो लग जाता है टाइम। तो सैटरडे संडे छुट्टी करके बाकी सारा दिन मैं घर पे ही होती हूँ, मैं कहीं कौन सा बाहर जाती हूँ, तो 3-4 घंटे लग जाते हैं अगर मैं अपनी मेंटर, क्योंकि उनकी क्लासेस लेना कुछ करना तो क्योंकि ऐसा टीम तो है, ये नहीं कि टीम को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए टाइम लगता है, तो हमें कई बार वन यस ऑन वन भी उनको देना पड़ता है। सो हैंड होल्डिंग, जैसे रेणु जी ने बताया, प्रॉपर हैंड होल्डिंग रहती है। नहीं आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हैं, आपके कोचेस और मेंटर्स, देख लीजिए रेणु जी कितनी टैलेंटेड है, ये हमेशा इस टाइप के कोचेस और मेंटर्स आपके पीछे हमेशा बैक एंड पे खड़े रहते हैं। सो जी तो इट वाज अ ग्रेट सेशन रेनू, थैंक यू। काफी लोगों का काफी डाउट्स आई थिंक क्लियर हुए होंगे कि ये बिजनेस क्या है, बट अगेन मुझे पक्का यकीन है इस शो को भी देख के मुझे इंक्वायरी आने वाली है, अभी भी पता नहीं चला कि करना क्या है। यस, नहीं पता चला, अभी भी यही बोलने वाले हैं मुझे मिलके कुछ लोग। तो उसके लिए जल्दी अपने आप को रजिस्टर करिए $149 के साथ। मेरे वेब लिंक पे जा सकते हैं, रेनू जी के वेब लिंक पे जा सकते हैं, जस्ट अपने आप को रजिस्टर करिए और जानिए कि एग्जैक्टली पैकेज है क्या ये। सो खुद से जी जानिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, नहीं पसंद आता तो रिफंड के लिए अप्लाई कीजिए, बट हम यहाँ पे आपको वेलकम के लिए हमेशा मिलेंगे। सो रेनू जी, थैंक यू। लास्ट में एक मोटिवेशन मैसेज हमारे लेडीज के लिए, स्पेशली इंडियन लेडीज के लिए, कोई मोटिवेशनल मैसेज देना सो चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बस मैं कोई ऐसा कोई क्या कह सकते हैं बाबा नहीं है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करे, गाइड ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग में ही है। कोई कोई बंदा मुझे ऐसे लगता है जितने भी मोटिवेशन कोट्स है मुझे पहले समझ नहीं आता,
जैसे लोगों को प्यार होना शुरू हो जाता है, प्यार वाले गीत समझने आज शुरू हो जाते हैं ना, तो वैसे अभी वो सिस्टम मेरा चेंज हो गया, तो मुझे मोटिवेशनल कोट समझने शुरू हो गए हैं, तो समझ उसकी समझ लगती है कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। सो देखो, जब हाँ, आपको आपका जो भी चीजें हैं, आपको खुद पे चेंज लाना है ना, हाँ, हाँ। दूसरा बंदा कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं होते हो। खुद से मैं कभी मोटिवेशन आए, राइट। जब आप डीमोटिवेट होते हो, आप लाख वीडियो देख लो कुछ ऐसी, जब तक आपके अंदर खुद नहीं ना होगा कि मैं ठीक हूँ, मुझे अब समझ लगने शुरू हो गया, तो कोई भी बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता आपके सिवा। सेम लाइक आपका जो बहुत। माइंड सेट है, आपको कुछ करना है, वो कोई नहीं कर सकता। लोगों के कहने पे अपना माइंड सेट नहीं खराब करना, कि मैं लोगों की सोचू, लोग मैनू की कहणगे, की कहूगा, किस तरह होगा। घर की परवाह करनी है, अपने हस्बैंड की परवाह करनी है, अपने बच्चों की परवाह करनी है। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, कि ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਜਿਵੇਂ कि अभी गगन जी को पूछते हैं कि आप कैसे करते हो, कैसे अपने बच्चों को भी संभालते हो, अपनी टेक केयर करते हो, इतनी एग्जैक्टली। बड़ी उनकी फैमिली है। तो वो उन्होंने पूछने का भी काम किया है। पहले लोग उनको कहते थे यार की कर दी पी की है वाधू दा, बट अभी वो लोग उनसे पूछते हैं। तो वो काम आपने करवाना है लोगों से, कि हमें लोग जाने, हमारी पहचान बने। ये नहीं दुनिया में ऐसे ही चले जाएं, तो लोग आपको जाने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो 101% ये बिजनेस आपके लिए। और गगन आपको 101% आपको गाइड करेंगी कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो मैंने पहले ही बोला कि आपको बिजनेस का अगर नहीं पता चला, तो दिस इज अ ट्रेलर, जो हमारा इंटरव्यू होता है। पिक्चर अभी बाकी है, जब आप ये देखोगे ट्रेलर है। तो आपको समझ लगता है, हाँ, तो आपको बाकी पता चलेगा क्या है। ट्रेलर हम और फ्री बहुत में दे शानदार रहे हैं, प्लीज बाकी जो है। दे। हाँ, बिल्कुल ट्रेलर फ्री में है, पिक्चर देखने के लिए हम आपका वेट कर रहे हैं। सो यस, इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। रेनू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, एंड थैंक यू, थैंक यू। आपसे और भी गाइडेंस लेते रहेंगे आगे भी। आपके शो में आपका मैं वेट करूंगी। एक बार फिर लेकर आएंगे नई जानकारियों के साथ रेनू जी को आपके सबके सामने। थैंक यू जो भी हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द फॉलोअर्स एंड बिजनेस पार्टनर राइट नाउ लाइव विद अस। एंड एक बार फिर नेक्स्ट वीक आएंगे डिफरेंट एक्सपीरियंस लेके एक नए बिजनेस पार्टनर के साथ। सो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड Fine, गुड see you, इवनिंग bye-bye. जो भी आप सबका हो रहा है। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू। एंड थैंक यू रेनू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो एंड Thank you so मोटिवेटिंग much. आवर ऑडियंस। Bye and see you, bye-bye. बाय बाय रेनू, बाय, टेक Bye, केयर। bye, bye-bye.